हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख कर के पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छा मौसम है, ठंडी का मौसम पढ़ाई के लिए, दिमाग के प्रोग्रेस के लिए अच्छा माना जाता है। तो आप पढ़ाई करिए, खूब आगे बढ़िए और पूरे वीक का मैंने सुपर कलेक्शन जो लाया हूँ और जो देता है आपको सिलेक्शन, आइए उसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस क्लास। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? विच बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, बॉब। इसका राइट आंसर है एसबीआई। एसबीआई को अमेरिका की एक ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने डिक्लेयर किया है एसबीआई को इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर 2024। याद रखिएगा 2024 की सबसे अच्छी बैंक एसबीआई को डिक्लेयर किया गया है। एसबीआई के चेयरमैन जो है CS सेट्टी हैं साहब हैं, और इस तरह से इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर 2024 एट द 31st एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड्स जो अभी हुआ था उसमें इसको दिया गया और अवार्ड इन्होंने, इसके चेयरमैन ने उसको ग्रहण किया। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे और जुड़ा हुआ है, जान लीजिए। सोलेक्स एनर्जी हैज पार्टनर विद एसबीआई टू फाइनेंस इन सोलर फील्ड। सोलर फील्ड में काम करने के लिए सोलेक्स एनर्जी माने कंपनी ने एसबीआई के साथ अभी पार्टनर किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स स्पेशल एजुकेशन जोन हैज बीन या विल बी सेट अप इन व्हिच स्टेट? अभी कौन से स्टेट में 6 एजुकेशन के 6 फील्ड में स्पेशल एजुकेशन माने फील्ड जोन खोले जाएंगे? अभी आप इकोनॉमिक जोन देखते थे, लेकिन पहली बार कोई एक तरह से है कि एक एजुकेशन जोन खोले जा रहे हैं। तो कौन से स्टेट में है इसका देख लीजिए। यूपी, एचपी, यूके, एमपी। राइट आंसर है यूपी। यूपी के 6 जिलों में SEZ सेस विल बी ओपेंड। सेस का फुल फॉर्म जाने, स्पेशल एजुकेशन जोन। 6 डिस्ट्रिक्ट कौन से जान लीजिए। यूपी के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में लखनऊ है, गोरखपुर है, अयोध्या है, आगरा है, गौतम बुद्ध नगर है एंड बुंदेलखंड। ये क्या है, इसकी अभी डिक्लेयर किसने किया है? तो ये यूपी के CM आदित्यनाथ जी ने किया है। और यहां पर किया है, एम क्या है? टू प्रमोट एजुकेशन इन द स्टेट। स्टेट में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और भी जान लीजिए, दीज सेस विल बी इंटीग्रेटेड सेंटर्स ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट व्हिच विल प्रोवाइड हाई लेवल एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, जो बहुत उच्च क्लास की शिक्षा देंगे स्टूडेंट्स को। तो जानते रहिए 6 अभी ओपन किए जाएंगे यूपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी में एक नाम है आया था EHP यानी हिमाचल प्रदेश। चलते हैं हिमाचल प्रदेश से क्या न्यूज़ है भाई? हिमाचल प्रदेश से है कि स्टेट का पहला डिजिटल लाइब्रेरी अभी इनॉग्रेट किया गया बिलासपुर में। ये जानते रहिए हिमाचल प्रदेश की। दूसरा है यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड में आया है, क्या है वहां से न्यूज़? तो वहां थानो विलेज, एक नाम है थानो विलेज, जो देहरादून से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर थानो विलेज में क्या स्टार्ट किया गया है? कंट्रीज फर्स्ट राइटर्स विलेज इनॉग्रेट किया गया है। लेखक का गांव, राइटर्स विलेज, इसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया है? तो फार्मर जो हमारे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी द्वारा, वहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह जी द्वारा और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था फार्मर CM रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, राइटर्स विलेज। अब विलेज का नाम क्या है? वो थानो विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, where C-295 एयरक्राफ्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड? कहां पर 295 C-295 एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा? गुजरात, MP, यूपी, नन? तो गुजरात। राइट आंसर इसका क्या है? गुजरात में, जानते रहिएगा। राइट आंसर है। अभी अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने
ये टाटा एडवांस सिस्टम फैसिलिटी वडोदरा गुजरात में शुरू किया गया है, विच इज द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री। भारत में पहला प्राइवेट मिलिट्री माने प्राइवेट सेक्टर में मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, ये वडोदरा के माने गुजरात के वडोदरा में। दिस इज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली और फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया। तो जानते रहिए कि पहली बार अब एयरक्राफ्ट भी बनेंगे प्राइवेट सेक्टर में, अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर में थे, प्राइवेट सेक्टर में स्पेन और भारत मिल करके वहां पर असेंबल करेंगे। एक और गुजरात से न्यूज है, वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी उद्घाटन किया गया है, कहां पर? गुजरात में, ये भी रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फ्लैग्ड ऑफ रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी जो रेस हर साल होती है, किसको अभी किसने झंडी दिखाई? मोदी जी ने, अमित शाह, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर है अमित शाह, जो हमारे यहाँ होम मिनिस्टर है, उन्होंने रन फॉर यूनिटी जो हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है ऑन द 31 अक्टूबर, दैट इज द नेशनल यूनिटी डे इन आवर इंडिया एंड दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसी दिन रन फॉर यूनिटी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी 500 से अधिक जो देसी रियासतें थे उन्होंने भारत को इंटीग्रेट किया था, उन्होंने यूनिटी प्रदान किया था। तो भारत के लोगों में यूनिटी की भावना डालने के लिए ये हर साल मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को। किसको हरी झंडी अभी नई दिल्ली में कौन दिखाया? हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह। रन फॉर यूनिटी दैट इज द पार्ट ऑफ नेशनल यूनिटी डे, मैंने बताया ही था। जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या माना जाता है भाई? हमारे देश का आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष। एक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदम्य एंड अक्षर क्या है जो अभी न्यूज में रहे? वैसल हैं, ड्रोन्स हैं, प्लेन्स हैं, मिसाइल्स हैं। तो राइट आंसर है वैसल्स हैं, इसको जान लीजिए। मेड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं और ये वैसल्स हैं अदम्य एंड अक्षर और द नेम्स ऑफ 2 इंडिजिनस पेट्रोल वेसल्स रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इनसे पेट्रोलिंग की जाएगी, गश्त लगाई जाएगी, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की जाएगी कि कोई भी वाटर वे से या वाटर रूट से हमारे देश में कोई भी आ ना पाए। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? विपिन कुमार, अशोक चंद्रा, स्मृति मंधाना, दीपक अग्रवाल। राइट आंसर है विपिन कुमार। विपिन कुमार को बनाया गया है और इसमें जो अशोक चंद्रा नाम है वो हैं, इसमें अपॉइंट हुए हैं एमडी और सीईओ ऑफ पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक के एमडी बनाए गए हैं ये। स्मृति मंधाना द फीमेल क्रिकेटर, बहुत मशहूर है भारत के फीमेल क्रिकेटर, हु हैज सिक्योर्ड द मोस्ट सेंचुरीज फॉर इंडिया इन ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज महिला क्रिकेटर के रूप में इन्होंने बनाया है। दीपक अग्रवाल एमडी और एमडी बनाए गए हैं नाफेड के। नाफेड होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये एग्रीकल्चर से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रिसेंट रैंक इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में भारत की क्या रैंक है 2024 में? 69 है, 75 है, 79 है, 140 है। राइट है 79th, माने 79 इनकी रैंक है भारत की 142 देशों में। ये 69 जो है नेपाल की है और 75 श्रीलंका की है, 140 जो है वो किसकी है? अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की 129 है। जानते रहिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट है, हु लॉन्च्ड डिजी प्रोग्राम। कौन इसको लॉन्च किया? यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया। तो इसको यूएसए, जापान और साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है टू प्रमोट डिजिटल इंफ्रा इन इंडिया। डिजिटल इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए भारत के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। किसने? यूएसए, जापान और साउथ कोरिया ने। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन है, जापान की आप टोक्यो जानते हैं, साउथ कोरिया की सियोल है। ठीक। फिजी गवर्नमेंट या फिजी कंट्री गेव इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टू होम। अभी किसको उसने अपना देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? फिजी एस माने श्री रविशंकर और शाश्वत शर्मा, बोथ नन, दोनों को या किसी को नहीं। तो राइट आंसर है श्री रविशंकर को।
ये आर्ट ऑफ लिविंग संस्था चलाते हैं, बहुत अच्छे से माने पीस और कोऑपरेशन की भावना पूरे वर्ल्ड में ये फैलाने का काम करते हैं। बहुत मशहूर माने एक तरह से योगा टीचर हैं और पीस के क्षेत्र में काम करते हैं। तो इनको फिजी ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जान लिया ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये है। और वहाँ के प्रेसिडेंट राटू विलियम एम कैटो निवेरे ने इसको दिया है इनको। और यहाँ कैपिटल जो फिजी की कैपिटल है वो सुबा है। और जो यहाँ ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो ओशेनिया कॉन्टिनेंट में आता है फिजी। और ये सदर्न पैसिफिक ओशियन दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय और कई द्वीपों का एक देश है। यहाँ बहुत सारे हिंदूज रहते हैं। भारत से इसका बहुत कनेक्शन है क्योंकि यहाँ पर भी अंग्रेज भारतीयों को ले गए थे। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। फिजी में, फिजी देश से चलते हैं भाई कि नेशनल आयुर्वेदा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल राष्ट्रीय आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। राइट आंसर है 29 अक्टूबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 29। यस माय डियर, तो देख लीजिए इसमें 29 अक्टूबर को नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। और इस बार तो धनतेरस भी पड़ गई थी। तो हमारे यहाँ धन्वंतरी जो हैं हमारे भारतीय चिकित्सा में माने जनक माने जाते हैं, भारतीय चिकित्सा के एक तरह से धन्वंतरी जी। और बर्थ एनिवर्सरी ऑफ धन्वंतरी भी पड़ गई थी। तो पीएम मोदी ने इस दिन इनॉग्रेटेड हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स ऑफ 13,000 करोड़ ऑन धन्वंतरी जयंती एंड 9th आयुर्वेदा डे। कौन सा डे मनाया गया? तो 9वां आयुर्वेदा डे इस साल मनाया गया है 2024 में। और इस दिन मैंने कहा ना कि मेडिसिन के क्षेत्र में धन्वंतरी जी यही थे जो अमृत लेकर के निकले थे समुद्र मंथन से। तो इन पर इनके माने बर्थ एनिवर्सरी पर मोदी जी ने 13,000 करोड़ के ज्यादा हेल्थ प्रोजेक्ट्स को माने इनॉग्रेट किया। इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट भी मनाया जाता है। केयर और सपोर्ट वाली जो भावना होती है 29 अक्टूबर को ही एवरी ईयर, जानते रहिएगा। और उसके बाद 28 अक्टूबर जो इसमें दिया गया तो इंटरनेशनल एनिमेशन डे। एनिमेशन जानते हो आप, तो एनिमेशन का जमाना है। ये जो आप कार्टून टाइप के देखते हैं भाई कि माने नॉन लिविंग चीज को भी लिविंग बना करके एनिमेट, उसमें जान डाल देना, पेड़ भी बोलता है, पेड़ भी चलता है, या कुछ भी तरह से आप देख रहे हैं, तो एनिमेशन का ही जमाना है। अभी इसी क्लास को एनिमेशन के जरिए पढ़ाना होता तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो एनिमेशन डे कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल तो भारतीय एनिमेशन की धूम मची है भाई। छोटा भीम तो पता नहीं कितने बहुत सारे हैं, हमारे आपके पौराणिक कथाओं पर चल रहे हैं, श्री राम जी के ऊपर चल रहे हैं, श्री राम जी के ऊपर माने उनको पर्यावरण को लेकर के, तो बहुत सारे हैं चल रहे हैं। एनिमेशन डे मनाया जाता है हमेशा 28 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को देख लेते हैं। 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है इन्फेंट्री डे। क्या है? ये हर साल मनाया जाता है क्योंकि पहली बार सेलिब्रेटेड एनुअली टू मार्क द लैंडिंग ऑफ 1st बटालियन ऑफ सिख रेजिमेंट एट श्रीनगर एयरफील्ड इन 1947 टू डिफेंड द सॉवरेनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1947 में जब भारत पर पाकिस्तान ने घुसपैठिए के रूप में आक्रमण कर दिया था, तो हमारी जो 1st सिख रेजिमेंट थी, भारत माने जम्मू और कश्मीर की सॉवरेनिटी प्रभुता, उसकी संप्रभुता बचाने के लिए पहली बार जो वहाँ कदम रखा था श्रीनगर एयरफील्ड पर, उसी की याद में हर साल माने 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन्फेंट्री, वही जो पैदल सैनिक होते हैं उनको इन्फेंट्री। उसके बाद है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर के बारे में और इसमें देख लीजिए। हाँ, 27 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल डे हेरिटेज मनाया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल डे हेरिटेज, ये क्या है? ये यूनेस्को के द्वारा 2005 में स्थापित किया गया है। It emphasizes safeguarding cultural heritage for future generations like films, recordings, broadcast and by the professionals and preserving these audio visual माने means for the future generation। ये जो प्रोफेशनल होते हैं, जो तमाम पुरानी से पुरानी फिल्म रिकॉर्डिंग या जो ब्रॉडकास्ट रखे रहते हैं और उसको सेफ रखते हैं, इस दिन ये मनाया जाता है इसको प्रिजर्व करने के लिए। कितना मेहनत करते होंगे, कब की चीज़ें कब के लोगों को दिखा देते हैं, कितनी अच्छी बात है। ये ऑडियो विजुअल डे इसीलिए मनाया जाता है, उन प्रोफेशनल को
कहीं न कहीं समर्पित है, जो इस सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व किए रहते हैं। तो इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे मैंने बता ही दिया था। हाईएस्ट स्टैच्यू जो केवड़िया गुजरात में बनाई गई एकता नगर में, विश्व की सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, और जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और जिन्होंने भारत की एकता में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ये था डेज वाला हो गया आपका। यस माय डियर, अब आते हैं 1 नवंबर। 1 नवंबर को व्हाट हैपेंड? 1 नवंबर को 9 स्टेट और 2 यूटीज अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं। 1 नवंबर को 9 स्टेट और 2 यूटीज यानी 11 स्टेट्स एक तरह से देखा जाए तो अपना फाउंडेशन डे 1 नवंबर को मनाते हैं। उसमें जैसे पंजाब मनाया जाता है, जो 5 नदियों से सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, और इसी कारण इसको पंजाब कहा जाता है। ये भारत का अन्न भंडार के रूप में मशहूर है और अपने उत्साह, मेहमान नवाजी, समृद्धि, संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति, भाषा में जो मिठास, अपनापन है, वह इसे बाकी राज्य से अलग बनाता है। तो पंजाब भी मनाता है 1 नवंबर को, ठीक है। अगला है हरियाणा। हरि का आना, हरियाणा जानते हैं, हिंदी बोलने वालों ने बना लिया था। 3 तरफ से ये दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है। हरियाणा 1966 में 1 नवंबर को हरियाणा पंजाब से अलग एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। हरि का आना, हरियाणा का नाम हरि का आना यानी भगवान का निवास पर पड़ा है। हरियाणा की पहचान उसकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और खेल के क्षेत्र में सफलता। सारे खिलाड़ी तुम्हारे हरियाणा से ही रहते हैं भाई। यहाँ के खिलाड़ी कुश्ती, कबड्डी और मुक्केबाजी में देश विदेश में नाम कमा रहे हैं। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। जिसके कारण इसे भारत का ओलंपिक का गढ़ कहा जाता है। हरियाणा को भारत का ओलंपिक का गढ़ कहा जाता है। हरियाणा की समृद्धि, संस्कृत विरासत फाग, रागनी और लोक नृत्यों में देखने को मिलती है। फिर 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, देश का दिल। 1 नवंबर 1956 यही वो तारीख थी जब मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश को 4 राज्यों, तत्कालीन मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर बनाया गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब राज्य का नक्शा देखा तो बोले, यह क्या ऊंट की तरह दिखने वाला राज्य बना दिया। देश का दिल कहे जाने वाले इस राज्य की राजधानी भोपाल है। यहाँ खजुराहो, सांची, स्तूप जैसे विश्व धरोहर हैं। यही वह राज्य है जहाँ टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है और यह सबसे अधिक बाघ यहीं पाए जाते हैं। अगला है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की स्थापना भी 1 नवंबर को होती है। पहले इस राज्य को मद्रास के नाम से जाना, 1968 में इसे तमिलनाडु नाम दिया, तमिलों की भूमि। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो आधुनिकता और परंपराओं का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। तमिलनाडु अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, भारतनाट्यम मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तमिल भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक माना जाता है। और इसी दिन आंध्र प्रदेश भी अपनी फाउंडेशन डे मनाता है। तेलुगु भाषा का घर है आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा का घर। आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य को तेलुगु भाषा का घर कहा जाता है क्योंकि यह राज्य तेलुगु संस्कृति और साहित्य का केंद्र है। आंध्र प्रदेश अपनी प्राचीन मंदिर, वास्तुकला और मछली पकड़ने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे पुराना और प्रमुख बंदरगाह है। केरल, केरल आज ईश्वर का घर, यह ईश्वर का देश। केरल में हर साल 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस केरल पिरवी के रूप में मनाता है। 1 नवंबर 1956 में भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों को पुनर्गठन होने के बाद केरल का गठन हुआ। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्य प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे परिदृश्य और समुद्री तटीय सुंदरता के चलते यह ईश्वर का देश के नाम से लोकप्रिय है। यह राज्य शिक्षा के मामले में अग्रणी माना जाता है। केरल की साक्षरता दर भारत में सबसे ज्यादा और महिलाओं के मामले में भी नंबर 1 है। कर्नाटक, भारतीय सिलिकॉन वैली। कर्नाटक का भी गठन 1 नवंबर को होता है। दरअसल राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों को एकीकृत किया गया था। पहले इसे मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसे कर्नाटक का नाम दिया गया। यह राज्य आईटी इंडस्ट्री है, ऐतिहासिक मंदिरों और कर्नाटक संगीत और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। आईटी और स्टार्टअप हब है। बेंगलुरु जो है आईटी और स्टार्टअप की हब है, इसलिए इसे भारतीय सिलिकॉन वैली कहते हैं। भारतीय सिलिकॉन वैली किसको? कर्नाटक या बेंगलुरु को। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर, अन्य वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, धान का कटोरा, मध्य प्रदेश से अलग 1 नवंबर 2000 को ये नए राज्य का गठन हुआ। यह राज्य को इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और खनिज संपदा के कारण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ चावल का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। कोयला, लौह है, बॉक्साइट, चूना, पत्थर जैसे बहुत खनिज बहुतायत में मिलते हैं। राज्य में कई बड़े बड़े उद्योग और इस्पात संयंत्र हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यह राज्य अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, लोक संगीत और पारंपरिक कला के लिए भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पकवानों में चीला है, फरा है, देहरौरी है, दुबकी, कढ़ी, ये सब हैं। ठीक है। दिल्ली, जिसे मिनी इंडिया कहते हैं, दिल्ली की स्थापना भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। यहाँ से देश की सरकार चलती है। दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली और मिनी इंडिया भी कहा जाता है। यह एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे भारत की विविधता देखना, पूरा भारत अगर देखना हो तो दिल्ली जाइए। ठीक है। दिल्ली का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। प्राचीन काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुगल साम्राज्य, खिलजी, तुगलक और कई अन्य शासकों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। यहाँ स्थित लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। और उसके बाद आ जाता है अंडमान और निकोबार, काले पानी की सजा। ठीक है। काले पानी की सजा, आप जानते हैं कि अंडमान में जब अंग्रेज किसी को काले पानी की सजा देते थे तो अंडमान की सेलुलर जेल में भेज देते थे। तो 1 नवंबर 1956 की हुई थी। इसकी भी स्थापना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित द्वीपों का समूह है जो भारत के पूर्वी तट के पास है। यह राज्य अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ कई प्राचीन जनजातियां जारवा, ओंगे, सोमपेन, निकोबारी रहती है जो कि बाहरी दुनिया से काफी हद तक कटी, आज तक भी ये लोग हमसे आपसे मिले हुए नहीं है, ये एकदम अलग रहते हैं। ठीक है। और अंडमान में स्थित काला पानी की प्रसिद्ध जेल, सेलुलर जेल, यही है। यहाँ ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर कारावास की सजा दी जाती थी। वन लाइनर देखते हैं। भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन शुरू हुआ। लद्दाख में शुरू हुए इस मिशन में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, इसरो, AAKK स्पेस स्टूडियो, लद्दाख यूनिवर्सिटी, IIT बॉम्बे और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद का सहयोग इसमें शामिल है। मिशन में स्पेस स्टेशन जैसा ही वातावरण और बाकी चीज़ें रखी गई जिससे बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपट सके। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब आइए आपको बताते स्पेस माने इसरो का स्पेस मिशन कैलेंडर 2024-25 में इंसान को चंद्रमा की कक्षा में घुमाकर लूनर फ्लाईबाई कराकर वापस लाने का प्लान है। 2026-27 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की इसकी है और चंद्रमा की सतह से सैंपल लाने की योजना। इसके बाद चंद्रयान 5 होगा जो लूपेक्स मिशन कहलाएगा। 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल 1 स्पेस में भेजा जाएगा। इस दौरान स्वदेशी स्पेस क्राफ्ट डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पारडेक्स का डेमो भी होगा। इसमें स्पेस में घूमते 2 स्पेस क्राफ्ट को आपस में जोड़ा जा सकेगा। 2031 में चंद्रमा पर ह्यूमनाइड मिशन भेजा जाएगा और 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना है 2035 में। और 2037-38 में चंद्रमा की सतह पर भारतीय रोबोटिक ह्यूमनाइड उतारने का प्लान है। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान भेजेंगे, ये सब 37-38 में। और 2040 में चंद्रमा की सतह पर भारतीय के कदम रखने की योजना है। ये अगले 15 साल तक 2025 से 2040 तक का 15 साल का रोड मैप इसरो ने बनाया है अपने लिए। भारत की संस्कृति मंत्रालय ने अमृत परंपरा फेस्टिवल सीरीज शुरू की है और दिल्ली में कर्तव्य पथ और द्वारका के सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया या होंगे। इनका उद्देश्य कला और संस्कृति के जरिए देश में एकजुटता लाने का प्रयास है। लुप्त हो रही कला और परंपराओं पर भी ध्यान देने पर भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। अमृत परंपरा सीरीज का तहत पहला कार्यक्रम कावेरी मीट्स गंगा है जो 2 से 5 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत उत्तर और दक्षिण भारत के नृत्य और गायन की परंपरा और शैलियों को दिखाया जाएगा। पीएम मोदी के प्रमुख सचिव ब्राजील में G20 की बैठक में हिस्सा लिया। ठीक है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा के नेतृत्व में भारत के एक हाई डेलीगेशन ने G20 के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में हिस्सा लिया। ठीक है। आप इसको जानते रहिएगा। और G20 जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को, फाउंडर देश कौन है? G7 देश थे। ठीक है।
इन देशों ने G20 की स्थापना की थी, अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा ने। ठीक है, और मकसद क्या है? दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए सदस्य देशों में एक राय बनवाना। ठीक है, दुनिया की इकोनॉमी में G20 देशों की 80% से ज़्यादा हिस्सेदारी, इसमें विकासशील देशों के साथ विकसित देशों के साथ विकासशील देश भी शामिल हैं। और एयर मार्शल अजय अरोड़ा एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बनाए गए। जापान और यूरोपियन यूनियन में सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर हुआ समझौता। हाँ, जानते रहे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच में है। यहाँ पर लद्दाख के डेमचेक सेक्टर में भारतीय सेना की गश्त अब शुरू हो गई है 1 नवंबर से, जानते रहिएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि भारत 2022 में इन जगहों से सेनाएं हटी थी, तो दौलत बेग, गोल्डी, गलवान, पैंगोंग, हॉट स्प्रिंग, और 2024 में इन जगहों से सेनाएं हटी, जैसे डेप्चोंग, और अब यहाँ पर जा कर के ये दोनों सेनाएं एक दूसरे पर माने गश्त करेंगी, पेट्रोल करेंगी। तो भारत चीन पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हो गया है, इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और पद्मश्री अर्थशास्त्री डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया, बहुत ही मशहूर। 1 नवंबर को अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय का निधन हो गया, वो 69 साल के थे, इनको भी जानते रहिएगा। इन्होंने, विवेक देवराय जी ने, नई पीढ़ी के लिए सभी पुराणों का अंग्रेजी में आसान अनुवाद लिखा था, बहुत ही ग्रेट थे भाई ये। और 2016 में US इंडिया बिजनेस समिट और 2022 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था इनको। कुछ और बातें इनके बारे में जान लीजिए भाई। डॉक्टर विवेक देवराय जी का जन्म जो हुआ था 25 जनवरी 1955 को शिलांग में एक बंगाली परिवार में हुआ था, और इन्होंने वहीं बांग्लादेश के सिलहट से भारत में आए थे ये। और विवेक ने ब्रिटेन से PhD की थी, और 2015 से 2019 तक नीति आयोग के सदस्य भी ये रहे हैं। देवराय को 2015 में पद्मश्री से नवाजा गया था, और वर्तमान में प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के प्रमुख थे, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के प्रमुख थे। आगे देखते हैं। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता दिवस पर वायुसेना, गुजरात में वायुसेना का एयर शो हुआ। CDS जनरल अनिल चौहान 5 दिन की अल्जीरिया यात्रा पर गए। और अयोध्या में 2 रिकॉर्ड इस बार बने हैं। अयोध्या में मिट्टी के दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव 2024 के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। पहला रिकॉर्ड एक साथ 25 लाख मिट्टी के दिए जलाने का रिकॉर्ड, जबकि दूसरा रिकॉर्ड 1121 वेदाचार्यों के एक साथ आरती गाने का रिकॉर्ड बना है। दीपोत्सव 2024 इवेंट का आयोजन 55 घाटों पर किया गया। इसमें सरयू नदी का राम की पैड़ी घाट भी शामिल था। और दिए जलाने का रिकॉर्ड यूपी टूरिज्म, राज्य सरकार, अयोध्या जिला एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के नाम दर्ज हुआ। और CDS जनरल अनिल चौहान 5 दिन की अल्जीरिया यात्रा पर गए हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। और इसके दौरान वो वहाँ डिप्लोमेटिक मिलिट्री कोऑपरेशन के मुद्दों पर बातचीत और समझौता करेंगे। ठीक है। और जनरल चौहान 1 नवंबर को होने वाली अल्जीरियाई क्रांति की 70वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगे। 70वीं जो अपने उसमें मना रहा है अल्जीरियाई क्रांति की, उसके चीफ गेस्ट होंगे। ठीक। केंद्र सरकार ने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप CRS ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए घर बैठे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। किसी के जन्म या मृत्यु होने की 21 दिन के अंदर इस ऐप पे ऑनलाइन जानकारी दर्ज करानी होगी। ठीक है। इंडियन रेलवे ने स्विट्जरलैंड के साथ किया समझौता। भारत के राष्ट्रपति भवन में लगी कोणार्क पहियों की प्रतिकृतियां लगाई गई हैं। इसका उद्देश्य देश की समृद्ध विरासत को दिखाना और आगंतुकों के बीच इस विरासत का प्रचार प्रसार करना है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में बलुआ पत्थर से बने कोणार्क पहियों की 4 प्रतिकृतियां लगाई गई हैं। उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, इसके पुरी जिले में कोणार्क सूर्य मंदिर है। ठीक है। PM मोदी जी ने 29 अक्टूबर धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर देश भर में
12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। ठीक है, इसको जानते रहिए। और उन्होंने एम्स ऋषिकेश से देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की शुरुआत की। देश की पहली एयर एम्बुलेंस है संजीवनी, जानते रहिएगा। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के कवरेज को विस्तार देते हुए इसमें 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की भी उन्होंने शुरुआत कर दिया है। ठीक है, इसको भी अच्छे से। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ 5 पिलर्स तय किए हैं मोदी जी के अनुसार। क्या है? पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी बीमारी से पहले का बचाव। दूसरा है समय पर जांच। तीसरा है मुफ्त और सस्ता इलाज, दवाएं। चौथा है छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। पांचवा है स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर मैथ्यू वेड ने संन्यास लिया और स्पेन फुटबॉलर के रोड्रिगो हर्नांडेज कैसकेंटे को प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार मिला। और अंतिम न्यूज, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भारत मंडपम में स्वावलंबन 2024 का किया उद्घाटन। ठीक है, और इसका आयोजन किया। स्वावलंबन 2024 का उद्देश्य नौसेना के स्वदेशीकरण प्रयासों को बढ़ावा देना है। इसमें भारत की स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से बने स्वदेशी उपकरण को प्रदर्शित किया गया जो भारतीय नौसेना आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, साल भर में भारतीय नौसेना के लिए कैसे कैसे उपकरण बने, कैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम लगातार ऊंचाइयां छू रहा। स्वावलंबन 2024 में इसकी झलक देखने को मिल रही है। यह कार्यक्रम पिछले 2 सालों से चलता आ रहा है। स्वावलंबन 2024 भारतीय नौसेना के सेमिनार का ये 3रा चरण है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीकली कलेक्शन रहा जो आपको देगा सिलेक्शन। बस आप इसको बार बार लिसन करिए, जो भी मैंने बताया हुआ है आप उसको बार बार सुनिए और खूब आगे बढ़ जाइए। इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर ग्रेट कलेक्शन लेकर के वीकली आपके सामने आएंगे। टिल देन, गुड बाय, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग, कीप प्रोग्रेसिंग ऑलवेज इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।